आज मैं सिखाने वाला हूँ आप मतलब बहुत ही ज़बरदस्त हमारे छत्तीसगढ़ के जो तीज स्पेशल में बनती है रोटी वो हरे मैदा के नमकीन। तो मैदा के नमकीन कैसे बनते बोला बताया बार में तो मतलब ये चैनल देखे लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करे लगी। तो चलो चलते हैं हमारे मैदा के नमकीन कैसे बनाते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले एक पराठ ले हूँ और यहाँ पास जो है मैं 2 किलो के बनाता हूँ तो ओकर हिसाब से जो है सामान डाला चाहूँ। आपको मना जो है जितना बनाऊँ ओकर हिसाब से डाला चाहूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मतलब मैदा मतलब जितना भी पॉलीथीन में जैसे हो रहा एक एक करके सब लोग अलग कर दिया हूँ। अलग करे के बाद जो है मैदा तो मैं देख सकते हो मैदा ही है। ओकर बाद जो है मैं डाले हूँ एमा नमक डाले के बाद जो है मैं घीला अच्छा से जो है घी मतलब वनस्पति डालडा वाला अच्छा से गर्म करें। थोड़ा सा ऑयल भी डाले हुए हैं। फिर जितना सब तरफ जो है फैला के अच्छा से गर्म करके इला डाले हूँ। डाले के बाद जो है हल्का हाथ से पहले चम्मच से पहले करे हूँ कबर की ज़्यादा गर्म रही से तो हाथ जर्जी करके ओकर बाद जो है हाथ में अच्छा से सब तरफ मिक्स करे हूँ। कबर की जो है अगर मैदा के मोहन अगर अच्छा से मतलब मिक्स नहीं हो रहा है फिर फटे के डर रही थी। अगर जैसे ही हम तेल में डालते हैं तो ये फट सकते। तो यहाँ पास ये सावधानी बरतना है कि जैसे ही आप मोहन डाला था तो अच्छा से सब तरफ मिक्स करो और मिक्स करने के बाद जो है जितना भी टाइम अच्छा से लाओ और मिक्स करो। मिक्स करने के बाद जो है थोड़ा सा दबा के रख लो जैसे कि यहाँ पास मैं दबाता हूँ वैसे। फिर जो है कुछ टाइम बाद ओला अच्छा से निकाल के फिर अच्छा से सब तरफ मिक्स करो। मिक्स करने के बाद जो है हल्का एमा पानी डाल के जो है हल्का से डाला जाओ काबर कि यहाँ पास जो है ये जल्दी से गीला नहीं हो। पानी तो ऐसे ज़्यादा अच्छा मात्रा में ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। तो फिर ओकर बाद साने में इला मतलब थोड़ा सा ढेरियाहूँ मत काबर कि ये सने ही भून लेते और जितना ज़्यादा सान हो उतना ही ज़्यादा तो रोटी है मतलब हल्का से और अच्छा से एकदम मस्त से बनी। तो साने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है और अच्छा से सानना है। फिर साने के बाद जो है मैं जो है थोड़ा करके साने हूँ काबर की जो है एक हुआ सान दे तो फिर ज़्यादा अच्छा से सनाई नहीं करके। तो फिर ओकर बाद जो है छोटा से लोई ले के बाद जो है एक ठो थाली में और बेलना में सब तरफ बराबर मात्रा में बेलत गए हम हल्का से। पहले तो तेल लगा के जो है थाली में वाला रखे हैं लोई रखे के बाद जो कभी की चिपके मत करके फिर जो है ऊपर जस्ट बाद जो है सब तरफ बराबर मात्रा में इला फैला दिए हम। ऊपर बाद जो है इसे मैं चाकू लेके जो है एमा अच्छा से सब तरफ कट कर दिए हूँ छोटे मात्रा में काटा दिए हूँ। तो फिर यहाँ पास आप मन देख सकते हो कि जैसे ही मतलब मैं यहाँ अपन जो है जितना भी हर 2-3 प्रकार के काटत गया हूँ। पहले तो मतलब सीधा जो है गंगा जमुना स्टाइल में काटे हूँ। ओकर बाद जो है सेकंड टाइम जो है मैं एमा ले रहे हूँ चांद चंद्रमा आकार से। तो अपन मतलब मोर हिसाब से काटे हूँ तो मन अपन हिसाब से काट सकते हो। मैं अपन मोल जैसे लगत रही से सुविधा अनुसार मैं काटत गया हूँ। तो यहाँ पर जो है एकदम बारीक पहले से काटे के बाद जो है सबला रख दें एक साइड कबर कि ये भी रोटी जो है जल्दी से मतलब वो हो सकते तो इला भी अच्छा से सब तरफ काट के जो है स्टोर करत गया हूँ पहले सूपा में। ओकर बाद जो है बाद में जैसे ही कटाई से ओकर बाद कढ़ाई में तेल चढ़ाए के बाद जो है ओला अच्छा से गरम करे हूँ। गरम हुई से सब तरफ अच्छा से फिर ओकर बाद जो है सबला ले गए हम। जैसे यहाँ पास तुम देख सकते हो कि जितना भी है कट फिट के सामान जो है हर तरफ से मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पास जो है मैं जो है चंद्रमा आकार में काटे हैं तो फिर कुछ मात्रा में चंद्रमा वाला स्टाइल में भी काटते रहे हैं। जैसे यहाँ पास तुम देख सकते हो वीडियो में। फिर जो जितना भी रीच है वो सब फिनिश होए के बाद जो है मैं सबला लेके गए हूँ चूल्हा के तरफ। ओकर बाद जो है जैसे ही तेल डाले हूँ ऐसे 2 किलो कुछ और ओकर बाद जो है सबला आराम से डालत गए हूँ। डाले के बाद जो है आगला पहले हल्का से कर रहे हूँ। ओकर बाद जो है आगला थोड़ा अच्छा से तेज करे हूँ। फिर 2-3 बार जो है सब तरफ चम्मच चला हूँ इसी झारा में। ओकर बाद देखे हूँ कि जैसे ही हमारे नमकीन ललिया गए ओकर बाद जो मैं सबला एक करके निकालत गए हूँ। तो यहाँ पास तुम देख सकते हो कि वैसे जो है यहाँ मतलब तब मोर बनाए रोटी मिठाइस कि नहीं मिठाइस ओला बताए बर मोल बिल्कुल भी झन भुलाहू काबर कि जैसे ही तुमन बताऊ मोला कि मोर रोटी बनाए रोटी तो मोला मिठाई से अच्छा लगी से करके तो मैं वैसे ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाऊँ तुहन बर।
और चैनल ला जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।